वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं अब्दुल कदीर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं डेटाबेस का कनेक्शन, कि हम पीएचपी के अंदर किस तरह अपनी डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जैम्प को इंस्टॉल किया और जैम्प के अंदर हमने फर्स्ट डेटाबेस को क्रिएट किया। तो उसी डेटाबेस को यूज करते हुए आज हम अपना डेटाबेस का कनेक्शन बनाएंगे और इंसर्ट की क्वेरी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या चलाएंगे, अपना ज़ैम्प का कंट्रोल पैनल चलाएंगे। तो उसके अंदर हमने क्या करना है, अपाची को स्टार्ट करना है और MySQL को स्टार्ट करना है, क्योंकि ये दोनों हमारे पास मैंडेटरी चीज। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंप्यूटर में जाएंगे, सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव में आपके पास जैम्प का फोल्डर अवेलेबल होगा। अब पीएचपी पे जब हम काम कर रहे होते हैं वेब पे, जैसे भी लास्ट टाइम मैंने बताया था, हम जैम्प सर्वर यूज कर रहे होते हैं या वैम सर्वर यूज कर रहे हैं। इस सीरीज के अंदर मैं जैम्प सर्वर यूज करने लगा। जैम्प का फोल्डर ओपन करेंगे, जैम्प के अंदर htdocs में जाएंगे। अगर आप लोग वैम्प यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर www का फोल्डर होगा, www यानी 3 दफा www होगा, उसके अंदर जाके अपनी फाइल रखेंगे। एक चीज याद रखनी है कि पीएचपी का कोड हमेशा सर्वर पे ही रन होता है। तो हमारे पास जो लोकल सर्वर होता है ना, वो हमारे पास जैम्प के अंदर htdocs होता है। इसलिए हम अपनी जो भी पीएचपी की फाइल बनाएंगे वो यहीं पे रखेंगे और लोकल होस्ट पे यहाँ से ही रन करेंगे। इसके अलावा अगर हमारी पीएचपी की फाइल हमारी किसी और ड्राइव में अवेलेबल है तो हम उसे रन नहीं कर सकते, यानी उसे एग्जीक्यूट करके कोई रिजल्ट नहीं। सबसे पहले हम अपना एक फोल्डर स्टार्ट करते हैं, जिसे मैं नाम दे देता हूँ एग्जाम्पल अंडरस्कोर फर्स्ट। ठीक हो गया, ये नाम हो गया। अब जब हम पीएचपी का कोड कर रहे होते हैं या किसी भी लैंग्वेज का कोड कर रहे होते हैं तो हम डिफरेंट टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे होते हैं। इसके लिए जो हम टेक्स्ट एडिटर यूज करेंगे वो विजुअल स्टूडियो कोड यूज करेंगे। इसके अल्टरनेटिव बहुत सारे अवेलेबल हैं, सबलाइम अवेलेबल है, नोटपैड प्लस प्लस अवेलेबल है और भी बहुत सारे अवेलेबल है। आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल के अंदर ओपन फोल्डर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन है, ओपन फाइल, कि अगर आप जस्ट एक फाइल ओपन करना चाह रहे हैं तो ओपन फाइल करेंगे। हमने क्या करना है, ओपन फोल्डर करना है। ओपन फोल्डर क्यों करना है, क्योंकि हमने जैम के अंदर htdocs में अपना एक फोल्डर बनाया हुआ है एग्जाम्पल फर्स्ट के नाम से, जिसके अंदर हम अपना पीएचपी का सारा कोड जो करेंगे उसी के अंदर ही रखेंगे। सबसे पहले हम उस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं, सी जैम्प htdocs एंड यह हमारे पास एग्जाम्पल फर्स्ट का फोल्डर आ गया। इस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड आ जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी चीज़ों पे मैं उसमें काम कर रहा होता हूँ तो ये स्क्रीन आ रही थी, वरना आपके पास होम स्क्रीन आ जाएगी जहाँ से आप ओपन बार पे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हम यहाँ पे माउस का ओवर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे न्यू फाइल, न्यू फोल्डर, रिफ्रेश, डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। हमने क्या करना है, न्यू फाइल करनी है। तो सबसे पहले जैसे मैंने अभी बताया कि हम डेटाबेस का कनेक्शन बनाएंगे, तो डेटाबेस कनेक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डीबी कनेक्शन की फाइल बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास पीएचपी की एक्सटेंशन क्या है, डॉट पीएचपी। तो अब जो भी हम पीएचपी की फाइल बनाएंगे हम उसे एक्सटेंशन क्या देंगे, डॉट पीएचपी देंगे और इसे सेव कर लेंगे। हमारे पास सेव हो गया। अब पीएचपी का कोड लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, पीएचपी का टैग स्टार्ट करना होता है। पीएचपी का टैग स्टार्ट करेंगे तो हमारा कोड यानी पीएचपी के अंदर एज्यूम होगा, अदरवाइज हमारा पीएचपी का कोड कंसीडर नहीं होगा। अब हम ये जो डॉट पीएचपी फाइल बनाते हैं इसके अंदर हम अपना HTML का कोड भी लिख सकते हैं, हम जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिख सकते हैं, हम जो भी कोड लिखना है डॉट पीएचपी फाइल के अंदर सारा का सारा कोड लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको पीएचपी के टैग के थ्रू। पीएचपी का टैग ये स्टार्टिंग टैग हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, एंडिंग टैग हो गया, कि हमने जब भी पीएचपी का कोड लिखना होगा तो हमें ये टैग लाजमी स्टार्ट करना है। इसी टैग के अंदर ही हम अपना कोड लिखेंगे। अब एक और चीज याद रखनी है कि पीएचपी के अंदर जब भी कोई वेरिएबल बनाएंगे उसके साथ डॉलर साइन लाजमी लगाना है। विदाउट डॉलर साइन हमारे पास पीएचपी के अंदर कोई भी वेरिएबल क्रिएट नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कनेक्ट का वेरिएबल बनाते हैं।
ठीक है। अब डेटाबेस के साथ कनेक्शन के लिए हमारे पास क्या होता है, MySQLi अंडरस्कोर कनेक्शन का फंक्शन होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट का फंक्शन कॉल करता हूँ। ठीक है, MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट का फंक्शन कॉल हो गया। अब इस फंक्शन के अंदर हमने बेसिकली 4 पैरामीटर पास करने होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर क्या होता है, हमारा लोकल होस्ट। दूसरा हमारे सर्वर का यूजर नेम, हमारे सर्वर का पासवर्ड। तीसरा, चौथा हमारी डेटाबेस का नेम, क्योंकि हो सकता है हमारे सर्वर पे एक से ज्यादा डेटाबेस अवेलेबल हो। तो तीसरा हमारे पास क्या होगा, पासवर्ड, यूजर नेम, पासवर्ड, देन डेटाबेस नेम। तो यहाँ पे हम आके क्या करते हैं, लोकल होस्ट कॉमा सिंगल कोट्स, यूजर नेम हमारे पास जैम का डिफॉल्ट रूट होता है, पासवर्ड कुछ नहीं होता, और हमारे पास डेटाबेस का क्या नाम है जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट की थी। हम यहाँ एडमिन पे जाते हैं, यहाँ से हमें हमारी डेटाबेस मिल जाएगी। ये हमारे पास फर्स्ट डेटाबेस हमारी आ गई जो लास्ट टाइम क्रिएट की थी। डेटाबेस का नाम क्या हो गया, फर्स्ट डेटाबेस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे, हम फर्स्ट अंडरस्कोर डेटाबेस लिख देंगे, जो हमारे यहाँ पे हमने डेटाबेस का नाम दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट नेम आ जाते हैं कि यहाँ पे आप पहले वेरिएबल क्रिएट करो, आप पहले होस्ट डिफाइन करो, जिसके अंदर आप क्या करो, अपना लोकल होस्ट डिफाइन करो। उसके बाद यहाँ पे आप सर्वर नेम का टैग दो। ठीक है, फिर उनको यहाँ पे एज अ वेरिएबल पास करो कि ये हमारे पास होस्ट है, ये सर्वर नेम है। तो इस तरह भी कर सकते हैं, पर शॉर्टली इसने डायरेक्ट भी इसके अंदर लिख सकते हैं। अब हमारे पास चेक करना है कि हमारा कनेक्शन बिल्ड हुआ है या नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगाते हैं कि इफ अगर हमारे पास कनेक्ट वर्क कर रहा है तो हमारे पास क्या आ जाए, हम यहाँ पे इको करा लेते हैं। इको यूज होता है हमारे पास PHP के अंदर रिकॉर्ड को व्यू कराने के लिए हमारे ब्राउजर पे, हमारी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, सक्सीड। ठीक है, ओके। एल्स में क्या कहता हूँ, इको सम प्रॉब्लम अकर्ड। ठीक हो गया। ये हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया, डेटाबेस का कनेक्शन बनाया, MySQL कनेक्ट के थ्रू। अब हमने अपनी इस फाइल को टेस्ट करना है। कैसे टेस्ट करेंगे, हम ब्राउजर पे जाएंगे, जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हो। नॉर्मली हम क्रोम ही यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आके मैं क्या लिखता हूँ, लोकल होस्ट स्लैश, मेरे फोल्डर का क्या नाम था, जो हमने फोल्डर बनाया था जिसके अंदर htdocs के अंदर एग्जाम्पल फर्स्ट था। तो लोकल होस्ट के अंदर हमारे पास जो भी नाम होगा, मैंडेटरी नहीं एग्जाम्पल फर्स्ट है, जो भी आपके प्रोजेक्ट का नेम है, आप लोकल होस्ट स्लैश एग्जाम्पल फर्स्ट लेंगे। जैसे चलाएंगे आपके पास क्या आ जाएगी, DB कनेक्शन की एक फाइल आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, उसने क्या कहा, सक्सीड, मीन्स हमारे पास क्या हो गया, डेटाबेस का कनेक्शन बिल्डअप हो गया। अगर यहाँ पे हमारे पास एल्स में चला जाता कि सम प्रॉपर कर, तो हमें कोई ना कोई एरर जिसका देखना पड़ा। तब ठीक हो गया, यहाँ तक हमारे पास डेटाबेस का कनेक्शन बन गया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमने अपना रिकॉर्ड इंसर्ट कराना है। तो रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी फाइल के अंदर भी हम कोड कर सकते हैं सारा का सारा, या हम इसके लिए एक अलग फाइल बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक index.php की फाइल बनाता हूँ। अच्छा, नॉर्मली जब हम वेबसाइट बना रहे होते हैं, बैकएंड पैनल बना रहे होते हैं, उसके अंदर हम एक index.php की फाइल रख देते हैं, इंडेक्स की फाइल क्यों रखते हैं, क्योंकि जैसे ही हम अपने सर्वर पे अपने उस फोल्डर को, उस प्रोजेक्ट को कॉल करते हैं, अगर उस फोल्डर के अंदर इंडेक्स की फाइल अवेलेबल है, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है। हमें /DB कनेक्शन पास क्या ये कराना नहीं पड़ता। ठीक हो गया। अब हमने क्या कराना है, अपना डेटाबेस का कनेक्शन हम बना चुके हैं, तो हमने क्या करना है, अपना रिकॉर्ड इंसर्ट कराना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम अपना HTML का टैग स्टार्ट करते हैं। हम अपना बॉडी का टैग स्टार्ट करते हैं, और इस बॉडी के टैग के अंदर हम क्या करते हैं, फॉर्म का टैग स्टार्ट करते हैं।
ओके, हमने फॉर्म का टैग बना लिया। अब जब हम HTML के अंदर अपना फॉर्म का टैग बनाते हैं कि हम एक फॉर्म स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसके थ्रू हम यूजर से इनपुट लेके रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कराएंगे। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक्शंस हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं कि हमने किसी और पेज के अंदर रिडायरेक्ट करना है या इसी पेज पे काम करना है। अगर इसी पेज के अंदर हमने फॉर्म का एक्शन डिफाइन करना होगा, एक्शन मीन कि जब हमारे पास इस फॉर्म के अंदर कोई बटन कोई चीज क्रिएट होगा जिसमें हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक्शन परफॉर्म होगा, हमारा पूरा पेज लोड होगा। तो हम एक्शन क्या डिफाइन कर देते हैं, हैश लगा देते हैं। हैश का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो एक्शन परफॉर्म होगा वो इसी फाइल के अंदर होगा। देन हमारे पास फॉर्म के अंदर दूसरा क्या होता है कि हमारे पास हम मेथड कौन सा यूज करेंगे। अब फॉर्म के अंदर हमारे पास दो टाइप के मेथड्स यूज कर रहे होते हैं हम HTML के अंदर। हमारे पास पोस्ट एंड गेट। स्टार्टिंग में हम क्या यूज करेंगे, गेट यूज करेंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि गेट हमारे पास क्या लिमिटेड कैरेक्टर्स देता है, यानी 3000 कैरेक्टर्स गेट के थ्रू हम पास कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं पास कर सकते। पोस्ट के अंदर कोई भी लिमिट नहीं है। गेट सिक्योर नहीं है, पोस्ट सिक्योर है। गेट सिक्योर क्यों नहीं है, क्योंकि गेट के अंदर जब भी हम डेटा पास करेंगे गेट हमारे पास URL के अंदर उसकी सारी इंफॉर्मेशन पास करा देगा कि हमारा ये डेटा पास आउट हो रहा है और इन वेरिएबल्स की हेल्प से पास आउट हो रहा है। तो हमारे पास वो सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है, हमारी सिक्योरिटी नहीं रहती। पोस्ट से क्या होता है, वो हमारे पास हेडर में पास करता है, URL के अंदर कोई रेफरेंस शो नहीं होता। तो स्टार्टिंग प्रैक्टिस के लिए गेट ओके, हम इसी को यूज ऑन करेंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट टाइप बना लेता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। इसे मैं नेम दे देता हूँ यूजर नेम। जैसे हमारे पास हम डेटाबेस के अंदर आ जाते हैं ना, डेटाबेस के अंदर हम कितने क्रिएट किए थे डेटाबेस के टेबल के अंदर, ओके 4 का नाम था, नेम ईमेल पासवर्ड। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट थी तो उसकी वैल्यू इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, नेम ईमेल और पासवर्ड लेना है, यूजर नेम, ठीक हो गया। और इसे मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे अपने पेज पे रिफ्रेश करते हैं कि हमारे पास पेज पे क्या हुआ है। तो यहाँ लोकल होस्ट स्लैश हमारे पास हमारे फोल्डर का क्या नाम था, हमारे फोल्डर का नाम था एग्जाम्पल अंडरस्कोर फर्स्ट। तो उसे रन करते हैं, जैसे रन करते हैं ये देखें हमारे पास ऑटोमेटिकली उसने इंडेक्स फाइल को कॉल कर दिया और इंडेक्स फाइल के अंदर हमारे पास क्या बन चुका है, एक हमारा टेक्स्ट बॉक्स बन चुका है जिसके अंदर हम अपना रिकॉर्ड इंसर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे लेबल दे देता हूँ। लेबल के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर नेम, ठीक हो गया, ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और लेबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम क्या कर देते हैं यूजर ईमेल, और उसके अंदर हम क्या कर लेते हैं अपना इनपुट टाइप टेक्स्ट कर देते हैं, नेम ईमेल रख देते हैं। अब एक चीज आपने याद रखनी है कि जो आप जब भी फॉर्म बना रहे होंगे HTML के अंदर, उसके अंदर जो आप अपने कंपोनेंट बनाएंगे, नहीं टेक्स्ट बॉक्स बटन लेबल्स रेडियो बटन जो भी बनाएंगे, उसके अंदर जो आपका नेम का एट्रीब्यूट हो ना, ये यूनिक होना चाहिए, क्योंकि हम PHP के अंदर इसी नेम के एट्रीब्यूट के थ्रू इसे कॉल करके इस पे एक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक हो गया। इसी तरह मैं एक और लेबल बना देता हूँ, मैं क्या दे देता हूँ पासवर्ड दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या बना लेता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसे नेम मैं क्या दे देता हूँ, नेम मैं इसे दे देता हूँ पासवर्ड, ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं इनपुट टाइप, हम इसे क्या दे देते हैं सबमिट दे देते हैं, ताकि हमारे पास इस पे क्लिक होने पे एक्शन परफॉर्म हो। इसके अंदर टेक्स्ट हम क्या लिख देते हैं सबमिट कर देते हैं,
यानी टेक्स्ट मीन्स हमारे पास इसकी वैल्यू सबमिट कर देते हैं, नेम इसका हम क्या कर देते हैं btn इंसर्ट कर देते हैं, उसके बाद हम इसे क्लोज कर देते हैं। ठीक होगी। अब यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, जस्ट रिफ्रेश करते हैं। जैसे रिफ्रेश करते हैं ये देखें हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास 3 टेक्स्ट फील्ड और 3 लेबल बन गए और एक सबमिट का बटन हो गया। जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं ये देखें हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गए, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड btn इंसर्ट। क्यों? क्योंकि हमने गेट का मेथड यूज किया है, वो बार बार इसी को रिडायरेक्ट करता रहेगा। ठीक हो गया। अब यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब इसे मैं नेक्स्ट लाइन करने के लिए क्या करते हैं, हम सिंपल br का टैग ऐड कर देते हैं हमारे पास, html के अंदर होता है, नेक्स्ट लाइन के अंदर मूव ऑन कराने के लिए, और इसे हम आकर रिफ्रेश करते हैं। ठीक हो गया, हमारे पास आ गया। मैं इसे फर्दर एक और स्पेस दे देता हूँ ताकि हमारे पास प्रॉपरली शो। अब F5 शॉर्ट की होती है ब्राउजर को रिफ्रेश करने के लिए, तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि बटन पे जब क्लिक हो तो क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, तो इस एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे PHP का कोड स्टार्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि बटन के अगेंस्ट जो एक्शन का इवेंट करेंगे हम वो PHP के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने अभी स्टार्ट में बताया था कि हम PHP का टैग स्टार्ट करेंगे, टैग स्टार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम इफ कंडीशन लाएंगे। इफ इस सेट का फंक्शन यूज होता है कि हमारे पास कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है बटन, तो उसे गेट करने के लिए हम यूज करेंगे इफ इस सेट अंडरस्कोर गेट। कि हमारे पास क्या गेट हुआ है, हमारे पास हमने क्या नेम दिया है, टाइप सबमिट, वैल्यू सबमिट, नेम btn इंसर्ट। कि अगर हमारे पास btn इंसर्ट पे कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है, क्लिक हुआ है, तो हमारे पास हमें यहाँ पे मैसेज शो कर दे इको बटन इज क्लिक्ड। ठीक है, एल्स हम क्या लिख देते हैं, इको बटन इज नॉट क्लिक्ड। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं अपने ब्राउजर पे, हम इसे क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं लोकल होस्ट। ठीक है, अब जैसे हम बटन पे क्लिक करते हैं, बटन इज क्लिक। ठीक हो गया, बटन क्लिक कर रहा है। लेकिन जब भी हम रिफ्रेश करते हैं बटन इज नॉट क्लिक आ रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि नहीं, कि जब मेरा बटन क्लिक हो तो मेरे पास एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, अदरवाइज मेरा एक्शन परफॉर्म नहीं होना चाहिए। कि मुझे सबसे पहले बताए कि आपका बटन का एक्शन परफॉर्म हुआ है, क्लिक होने पे पहले ना बताए जैसे ये बता रहा है। अच्छा, अब हमारे पास मैसेज क्या शो हो गया कि जब हम यहाँ पे ब्राउजर पे आते हैं, अगर रिफ्रेश करते हैं, बटन पे क्लिक करते हैं, कहता है बटन इज क्लिक, तो बटन क्लिक वर्क कर रहा है। तो अब यहाँ पे हमने करना है रिकॉर्ड इंसर्ट कराना है। तो इंसर्ट कराने के लिए सबसे पहले हमें वैल्यूज चाहिए। तो वैल्यूज को गेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, यूजर नेम इज इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या करेंगे, गेट का वेरिएबल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने फॉर्म के अंदर मेथड क्या डिफाइन किया था, गेट किया था। अब हम इन यूजर नेम के थ्रू इन्हें यहाँ पे गेट करेंगे कि अगर हमारे पास यूजर नेम के अंदर, गेट के अंदर यूजर नेम आ रहा है तो इसके अंदर स्टोर हो जाए। इसी तरह अगर हमारे पास ईमेल आ रहा है तो हमारे पास यहाँ पे हमारा ईमेल स्टोर हो जाए, और यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड के अंदर हमारे पास पासवर्ड स्टोर हो जाए। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ तक हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या करनी है, क्यूरी बनानी है। तो क्यूरी कैसे बनाते हैं, हम खुद से लिख सकते हैं या हम अपने लोकल होस्ट पे जाके भी क्यूरी बना सकते हैं। किस तरह, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्यूरी का वेरिएबल बनाता हूँ और डबल कोट्स के अंदर पास कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम अपने ब्राउजर पे चलते हैं, यहाँ पे जाते हैं, हम अपना टेबल सिलेक्ट करते हैं, वहाँ एसक्यूएल के अंदर जाते हैं, एसक्यूएल के टैब के अंदर यहाँ पे जैसे मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था सारा कुछ अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट की क्यूरी बन गई, इसे यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद अब आईडी की वैल्यू क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट है,
तो आईडी को मैं क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा और जस्ट मैं क्या करूंगा, यूजर नेम ईमेल पासवर्ड की वैल्यू दूंगा। किस तरह दूंगा, सिंगल कोर्स यूजर नेम का वेरिएबल, कॉमा सिंगल कोर्स ईमेल का वेरिएबल, कॉमा सिंगल कोर्स पासवर्ड का वेरिएबल। ये हमारे पास क्यूरी बन गई। अब हमने अपने क्या करना है, क्यूरी को टेस्ट करना है। एक वे है कि हम अपना वेब पेज लॉन्च करें, वहां पे टेस्ट करें। एक दूसरा वे क्या है कि डायरेक्ट इस क्यूरी को ही टेस्ट कर लेते हैं। किस तरह करेंगे, हम यहाँ पे इको बनाएंगे, इको क्यूरी, ठीक है, और यहाँ पे एग्जिट लगा देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्राउजर में आके अपना ब्राउजर रिफ्रेश करेंगे, लोकल होस्ट स्लैश एग्जाम्पल फर्स्ट। ठीक हो गया। अब बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे बटन पर क्लिक करेंगे हमारे पास पूरी की पूरी हमारी क्यूरी गेट होके आ जाएगी। अब क्यूरी के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, कोई भी वैल्यूज नहीं आ रही। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले मैं यूजर नेम दे देता हूँ, पासवर्ड भी मैं कोई दे देता हूँ और जैसे सबमिट करता हूँ, ये देखें हमारे पास क्यूरी के अंदर हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो इसे हम कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं और इसे गो कर देते हैं। देखें वन रो इंसर्टेड, इट मींस कि हमने जो क्यूरी बनाई है वर्क कर रही है। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को कमेंट करते हैं, इस लाइन को कमेंट करते हैं कि उस वक्त यूज करने जब कोई एरर आ रहा हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट का एक वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर क्यूरी का हमारे पास फंक्शन होता है जो बेसिकली हमारे पास यूज होता है हमारी क्यूरी को एग्जीक्यूट कराने के लिए। अब इसके अंदर हमारे पास दो चीजें यूज होती हैं, नंबर वन हमारा कनेक्शन, नंबर टू हमारा क्यूरी। तो कनेक्शन हमने ये बनाया हुआ है, तो मैं अभी इसी फाइल को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद सबसे पहले हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास कनेक्शन हमारा पास हो गया, उसके बाद हमारी क्या हो गई, क्यूरी पास हो गई। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इफ कंडीशन लगाते हैं कि हमारे पास हमारी क्यूरी वर्क कर रही है या नहीं कर रही, एल्स यहाँ पे। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो एल्स है इसे मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे आके मैं इको लिखता हूँ रिकॉर्ड इंसर्टेड। ठीक है। एल्स में क्या लिखता हूँ, एल्स नहीं सॉरी, यहाँ पे इको मैं क्या लिखता हूँ, रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ब्राउजर पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, इसे पेज को अपने रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आके इसे रिफ्रेश करते हैं। सबसे पहले यूजर नेम मैं दे देता हूँ कोड विद डीआर, ईमेल हो क्यों डाल गया, codewithdr@gmail.com, पासवर्ड 12345 और हम इसे सबमिट करते हैं। जैसे सबमिट करते हैं हमारे पास क्या आ गया, रिकॉर्ड इंसर्टेड आ गया। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हमारा ये देखें रिकॉर्ड इंसर्ट होके शो हो गया। तो ये आज का हमारे पास सिंपल सा लेक्चर था जिसके अंदर हमने क्या किया, डेटाबेस का कनेक्शन बनाया। उसके बाद हमने सिंपल एक पीएचपी का इंसर्ट कराया यूजिंग HTML फॉर्म। हमने क्या किया, एक सिंपल HTML फॉर्म डिजाइन किया 3 वेरिएबल्स का जो हमारी डेटाबेस के थे और उसके साथ हमने अपना रिकॉर्ड इंसर्ट कराया। आपने इसी की प्रैक्टिस करनी और इसके साथ साथ अपने वेरिएबल्स को इंक्रीज कर लेनी। यानी फॉर एग्जांपल मैं जस्ट 3 यूज कर रहा हूँ, अपने टेबल के अंदर 5-6 कॉलम बना लें, फिर उसे इंसर्ट करके देखें। इसके अंदर अभी और बहुत कुछ इंसर्ट में ही आप बताने को है, तो वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर के अंदर करेंगे। और इसके लेक्चर मैं ट्राई करूंगा कि डेली एक लेक्चर अपलोड करता रहूं ताकि डेली के डेली हम इस पे काम करते रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, जब तक अल्लाह हाफिज़।